हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम बात कर रहे थे टिश्यू यानी कि ऊतकों के विषय में, और हमने बात की थी यहाँ पर टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ टिश्यू में हमने समझा था हमारे पास मेनली जो टिश्यू आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, दो प्रकार के ऊतकों की हमने यहाँ पे बात की थी। अब यहाँ पर दो प्रकार के ऊतकों में हमने कहा था प्लांट टिश्यू होते हैं और एनिमल टिश्यू। तो अगर मेनली हम कहें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, जैसे कि आपने सेल के बारे में पढ़ा था कि प्लांट सेल होती है, एनिमल सेल होती है, यानी कि आपने कहा जंतु कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है। वैसे ही सेम आपने कहा यहाँ पर प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं, यानी कि जंतु ऊतक होते हैं और पादप ऊतक होते हैं। अब हमने कहा सबसे पहले बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। हम बात कर रहे थे यहाँ पर पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक क्या होते हैं, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। हमने कहा पादप ऊतक भी हमारे पास मेनली दो प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर कैरेक्टर के बेसिस पे, जो मेन गुणधर्म के आधार पर अगर हम देखते हैं, हमने कहा एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन्हें आप विभाजोतक ऊतक कहते हैं, जिनमें विभाजन की प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है। विभाजन की प्रोसेस के फलस्वरूप क्या होगा, विभाजन से आप क्या समझते हैं, बेसिकली जब भी आपने विभाजन की बात की होगी, आपने कहा कोई एक चीज है जब वो विभाजित हो जाती है तो दो या दो से अधिक पार्ट्स में या दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या बात यहाँ पर की है, हमने कहा विभाजोतक ऊतक जो होंगे वो क्या होंगे, डिवाइड होकर के एक से ज्यादा सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इन्हें आप कहते हैं विभाजोतक ऊतक। अब यहाँ पर यही जो विभाजोतक ऊतक होते हैं, ये क्या होते हैं, जब इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी ये क्या कर देते हैं, खो देते हैं, या विभाजित होने की कैपेसिटी को जब ये खो देते हैं, अब ये परमानेंट हो गए हैं, अब इनमें कोई विभाजन नहीं होगा। क्लियर है इतनी बातें। तो यहाँ पर हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और हमने बात की है परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब हम बात करते हैं, हमने कहा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार से हम उसकी बात कर सकते हैं। एक होता है लोकेशन के आधार पर, ठीक है, यानी कि वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं। दूसरा हमने बात की थी ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर प्रीवियस लेक्चर में आपने समझा किस प्रकार से आप चीजों को समझेंगे। अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूं और अगर मैं कहूं कि ओरिजिन के आधार पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो ओरिजिन के आधार पर क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। हमने कहा था आपके पास सबसे पहले आएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम आपका होता है, आपने कहा ये होता है स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज आप समझते हैं, आपने अगर रिप्रोडक्शन पढ़ा है, जब प्लांट्स में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपने क्या बात की थी कि जब यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर आपने कहा यहाँ पर क्या होती है, एग सेल होती है इस प्रकार से। ठीक है, इस एग सेल के साथ जब मेल गैमेट फ्यूज होगा तो ये बनाएगा जाइगोट, और यही जाइगोट क्या बनाएगा, फिर सीड में डेवलप होता है। तो आपने कहा ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पाए जाते हैं उन्हें आप प्राथमिक विभाजोतक ऊतक कहेंगे या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। आपने कहा इनमें क्या होता है, फिर डिफ्रेंशिएशन होता है। ध्यान रखिए क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये क्या बनाएंगे, प्राइमरी ऑर्गन बनाएंगे, प्राइमरी ऑर्गन या टिश्यू, प्राइमरी ऑर्गन या प्राइमरी टिश्यू, यानी कि प्राथमिक अंग या मुख्य अंग या प्राथमिक ऊतक या मुख्य ऊतक। ठीक है, अब प्राइमरी ऑर्गन में हमने एग्जाम्पल क्या क्या देखे थे प्राइमरी ऑर्गन के। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमने एग्जाम्पल क्या क्या देखे थे, आपने बात की थी रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, आपने तीन प्राइमरी ऑर्गन की बात की थी। और जब हमने कहा कि इन ऑर्गन में और कौन क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, आपने कहा एपिडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस होगा, क्योंकि टिश्यू हमने कहा या तो प्राइमरी ऑर्गन बन रहे हैं, प्राइमरी ऑर्गन भी क्या बनेंगे, टिश्यू भी बनेंगे, क्योंकि ऑर्गन किससे मिलकर बने होंगे, टिश्यू से मिलकर के बने होंगे। आपने कहा प्राइमरी ऑर्गन या प्राइमरी टिश्यू क्या क्या यहाँ पर थे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर में आपने ढंग से देखा होगा, हमने बात की थी यहाँ पर एपिडर्मिस की, एंडोडर्मिस की, प्राइमरी जाइलम की, प्राइमरी फ्लोएम की, और हमने बात की थी कॉर्टेक्स की। यहाँ पर आपके पास आ गया है कॉर्टेक्स, बीच में आपके पास पेता आ जाता है। ये सारे आपके पास क्या आ रखे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर आ रखे हैं, प्राथमिक स्ट्रक्चर आ रखे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज हमने क्या बोला था, हमने कहा जब इन प्राथमिक अंगों में, जब इन प्राइमरी ऑर्गन में क्या हुआ, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ। ठीक है, डी से हम क्या दिखा रहे हैं, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ।
तो जब डी डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर फिर आपको नए स्ट्रक्चर देखने को मिले। क्या क्या नए स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले? अगर हम प्रीवियस लेक्चर में देखें तो आपने क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर देखे थे? आपने कहा यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं। ठीक है, क्या बने यहाँ पर आपके पास? सेकेंडरी मेरिस्टेम बने। कैसे बने देखिए, यहीं पर समझते हैं। हमने बोला जो कॉर्टेक्स था उसमें क्या हुआ, जो कॉर्टेक्स था ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ। इससे पहले हमने एक और चीज यहाँ पे डिस्कस की थी। मैंने कहा जो प्राइमरी टिश्यू है यहाँ पर, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है आपके, प्राइमरी मेरिस्टेम आपके विभाजक है, ये जो ऑर्गन आपके बने हैं ये स्टेबल है, स्थायी है, परमानेंट है। ठीक है, जब इनमें क्या हुआ, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से कैसा होगा, आपने कहा ये भी क्या होंगे, इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी पाई जाएगी। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पर जब डी डिफ्रेंशिएशन हुआ इन ऑर्गन्स में तो क्या क्या चीजें हुई, जैसे कि कॉर्टेक्स में क्या हुआ, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ। डी डिफ्रेंशिएशन किसमें हो रहा है, आपने कहा प्राइमरी ऑर्गन या प्राइमरी टिश्यू में। तो इसने क्या बनाया, कॉर्क। जब इसमें डी डिफ्रेंशिएशन हो तो इसने बनाया कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये वाला जो रीजन आपका आता है, ये वाला जो रीजन आपका आता है, इसमें आपका कॉर्टेक्स पाया जा रहा था। कॉर्टेक्स में क्या हुआ, डी डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस हुई और यहाँ पर क्या बना, कॉर्क कैम्बियम बना। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम आपका क्या होगा, आपने कहा सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि आपने कहा ये प्राइमरी ऑर्गन और प्राइमरी टिश्यू से मिलकर के बन रहे। सेकेंड चीज हमने क्या देखी, हमने कहा ये वाला स्ट्रक्चर जब आपने बड़ा करके देखा, आपने जब इस वाले स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखा तो ये क्या, बाहर वाली जो लेयर है आपके एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है। एंडोडर्मिस के अंदर आपकी क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, आपने कहा यहाँ पर आपके जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं। क्या है, कौन से जाइलम और फ्लोएम है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है, स्टेबल है। ठीक है, अब एक और चीज हमने डिस्कस की थी, मैंने कहा जाइलम और फ्लोएम क्या है आपके प्राइमरी, यहाँ पर क्या आते हैं, टिश्यू आते हैं, प्राइमरी टिश्यू है। प्राइमरी टिश्यू है तो कैसे होंगे, स्थायी होंगे, परमानेंट टिश्यू है। लेकिन बीच में जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया, ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दिया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपके पास आता है, ये आपका क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर लाइट ब्लू कलर में दिखा रखा है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या होगा, ये आपका क्या था, प्राइमरी मेरिस्टेम था। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम को आप क्या कहेंगे, इंट्राफेसिकुलर कहेंगे। इसके बाद हमने क्या कहा, ये चीजें तो क्या थी, पहले से प्रेजेंट थी। कौन सी चीजें, अगर आप रेड वाले स्ट्रक्चर को हटा दें, अगर हम यहाँ पर दोबारा से स्ट्रक्चर को बनाते हैं, अगर हम फिर से स्ट्रक्चर को बनाते हैं, आपने कहा ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर आपने क्या बातें की हैं, इस प्रकार से आपके पास अब आपने कहा बीच में ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, इंट्राफेसिकुलर कह रहे हैं। और इनके अंदर आपने कहा ये है जाइलम, ये जाइलम वाला पोर्शन है, ये फ्लोएम वाला पोर्शन है। ठीक है, आपने कहा ये तो क्या था, पहले से प्रेजेंट था, पहले से प्रेजेंट था इन द सेंस कि आपने कहा यहाँ पर क्या था, प्राइमरी मेरिस्टेम था। प्राइमरी मेरिस्टेम से आपके पास क्या क्या स्ट्रक्चर बने हैं, आपने कहा रूट बनी है, लीफ बनी है, स्टेम बने हैं। क्योंकि स्टेम बना है, लीफ बनी है, रूट बनी है, तो उसमें क्या होंगे, टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अंग किससे मिलकर के बने हैं, ऊतकों से मिलकर के बने हैं। जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा था, आपने एक पूरा सीक्वेंस देखा था कि सेल से मिलकर के बनते हैं टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक, ऊतकों से मिलकर के अंग बनेंगे। ठीक है, तो आपने कहा सेल से मिलकर के टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन की बात हो रही है, स्टेम की हम बात कर रहे हैं, तो जो स्टेम है यहाँ पर उसमें ऊतक भी पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा कि स्टेम में ऊतक भी पाए जाएंगे। तो ये ऊतक कैसे हैं, अभी अभी आपने कहा ये प्राइमरी टिश्यू है, प्राइमरी टिश्यू है, स्टेबल है। लेकिन जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल यानी कि जो डिवाइडिंग है, ये है आपका प्राइमरी। प्राइमरी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरिस्टेम। ठीक है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, जिसे आप क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर भी कहते हैं। ध्यान रखिए, इसे आप और क्या कहेंगे, इंट्राफेसिकुलर कहेंगे। आपने कहा ये स्ट्रक्चर तो पहले से था। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो मेडुलरी रे है, यहाँ पर फिर डी डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस हुई, और जब डी डिफ्रेंशिएशन देखा गया
तो आपने कहा कि ये यहाँ पर इस प्रकार से पूरी एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि पहले हमने किसी और कलर से दिखाया था, अब हम किसी और कलर से दिखा रहे हैं। कलर का इसमें कोई रोल नहीं है, आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा पूरे रिंग का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। अब ये जो आपके पास नई रिंग बनी है इसे कहते हैं इंटरफेसिकुलर। ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस है, यह है इंट्रा, यह है इंटर, ठीक है। इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर मैंने कहा आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी होगा। क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है सेकेंडरी है, ठीक है। कैसा होगा, ये सेकेंडरी होगा। अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, इंटरफेसिकुलर की बात हो रही है। अगर मैं इंट्राफेसिकुलर की बात करूँ प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, इंटरफेसिकुलर की बात करूँ ये होगा सेकेंडरी। और आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं कि जब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमरी ऑर्गन का डी डिफ्रेंशिएशन हुआ तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गया है। सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गया है। एक तो ये आपके पास सेकेंडरी आया है, दूसरा आपके पास क्या है, कॉर कैम्बियम। एग्जाम्पल लिखिए, इंटरफेसिकुलर आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम आया है और दूसरा आपके पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आया है वो आया है कॉर कैम्बियम। अब हमने कहा इन दोनों को मिला करके आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, इंट्राफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर को मिला करके आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है उसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर जैसे आपने कॉर कैम्बियम की बात की थी, दोनों को मिला करके वैस्कुलर कैम्बियम आपके पास आता है। तो हमने क्या बोला, इन दोनों को मिला करके, यानी ये पूरा जो रिंग होगा इसे आप क्या कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या हो गया, वैस्कुलर कैम्बियम हम इन्हें कहेंगे। क्लियर है इतनी बातें। तो अब हमने इतना समझ लिया है, सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में फिर से क्या होती है, आपने कहा सेकेंडरी मेरिस्टेम में यहाँ पर होती है फिर से रीडिफ्रेंशिएशन, जिसे आप RD से लिखते हैं। रीडिफ्रेंशिएशन जब हुआ तो आपके पास यहाँ पर क्या है, आपने कहा यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यू आए। प्राइमरी टिश्यू की आपने बात की थी, प्राइमरी टिश्यू क्या थे, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। अब आपके पास सेकेंडरी जाइलम, आपके पास सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पर आपके पास आता है, ठीक है। या और यहाँ पर क्या बनता है, कॉर्क भी आपके पास आता है। तो देखिए एक बार इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, आपके पास क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेम आया था जिसमें डिफरेंशिएशन हुआ। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर ये देखना है कहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ, कहाँ पर डी डिफरेंशिएशन हुआ, कहाँ पर री डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास आए थे प्राइमरी मेरिस्टेम जिसमें डिफरेंशिएशन से क्या बने, प्राइमरी ऑर्गन या प्राइमरी टिश्यू बने। तो प्राइमरी ऑर्गन और प्राइमरी टिश्यू कैसे बनते हैं, आपने कहा डिफरेंशिएशन से। फिर जब प्राइमरी ऑर्गन या प्राइमरी टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन हुआ तो आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम आए। क्या आया आपके पास, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब जब सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या हुआ, री डिफरेंशिएशन हुआ, आपके पास क्या आए, यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यू आए। सेकेंडरी टिश्यू के एग्जाम्पल क्या थे आपके पास, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब इतना ध्यान दीजिए, स्टेबल कौन है, परमानेंट कौन होगा, यहाँ पर एक होगा आपके पास ये स्टेज जो परमानेंट होगी, एक तो ये स्टेज आपके पास क्या होगी, परमानेंट होगी, और आपके पास एक ये स्टेज परमानेंट आते हैं। तो हमने कहा अगर परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने हैं तो या तो डिफरेंशिएशन होनी चाहिए या रीडिफरेंशिएशन होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बातें, या तो डिफरेंशिएशन हो या रीडिफरेंशिएशन हो, तब जाके आपके पास क्या आएंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर आएंगे। क्लियर है। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगी कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि कोई भी जो नए पार्ट्स यहाँ पर बने हैं, नए ऑर्गन बने हैं, उनमें डिफरेंशिएशन हुआ होगा या रीडिफरेंशिएशन हुआ होगा या डी डिफरेंशिएशन हुआ होगा। एक बार आप इस चार्ट को देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर आपके पास कुछ पार्ट्स के यहाँ पे नाम दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने कहा पहला आपके पास आता है स्टेम, ठीक है। सेकेंड आपके पास आता है स्टोमेटा, तीसरा आपके पास आता है कॉर कैम्बियम, ठीक है। चौथा आपके पास आती है रूट, आपको ये देखना है स्टेम का अगर फॉर्मेशन हुआ होगा तो कैसे हुआ है, किस चीज से हुआ है। स्टोमेटा जो होता है
उसका फॉर्मेशन किस चीज से हुआ है, कॉर्क कैम्बियम का जो फॉर्मेशन है वो किस चीज से हुआ है, और रूट का फॉर्मेशन किस चीज से हुआ है। एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, आगे डिस्कस हम यहाँ पर। और एक और चीज यहाँ पर आती है जिसमें आप बात कर सकते हैं सेकेंडरी फ्लोएम की। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात कहूँ, जो यहाँ पे स्टेम का फॉर्मेशन हुआ है, स्टेम जो बना है, तना जो बनता है, वो कैसे बना है, किस चीज से मिलकर के बना है। आपने कहा तना जो बनता है आपका वो बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, प्राइमरी मेरिस्टेम से। किससे बना है, आपने कहा प्राइमरी मेरिस्टेम से मिलकर के बना है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से कैसे मिलकर के बना है, एरो हमें इधर को करना चाहिए। प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बना है, तना बना है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, जो कि स्टार्टिंग से प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही प्रेजेंट होते हैं। तो क्या यहाँ पे चीज हुई थी, आपने कहा था डिफरेंशिएशन हुआ था, डी डिफरेंशिएशन हुआ था या रीडिफरेंशिएशन हुआ था। यही चीजें आपको ध्यान देनी है कि किस चीज से यहाँ पे क्या हुआ है, किस पार्ट का फॉर्मेशन हुआ है। आपने कहा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। पीएम को ना लिख करके अगर हम प्राइमरी मेरिस्टेम को ऐसे लिखें, ठीक है, ये है प्राइमरी मेरिस्टेम। आपने कहा जो आपका प्राइमरी मेरिस्टेम था उसमें डिफरेंशिएशन हुआ, और जब डिफरेंशिएशन हुआ तो फिर आपके पास क्या आया, स्टेम आया। ठीक है, सेम चीज हमने रूट में भी देखी है, सेम चीज आपने रूट में भी देखी है कि जो आपका प्राइमरी मेरिस्टेम था, ठीक है, हमने क्या कहा, जो यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम था आपका, उसमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई, और डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के स्वरूप आपके पास क्या बना, यहाँ पे रूट बना। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे मिलकर के बना होगा। अब आप कहेंगे स्टोमेटा की हमने बात ही नहीं की थी। देखिए, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। तो स्टोमेटा का फॉर्मेशन कब हुआ होगा, जब पत्ती का फॉर्मेशन हुआ है। और पत्ती का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सेम आपने कहा डिफरेंशिएशन हुआ है। आपने कहा सेम यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, और तब क्या बना, लीफ बनी। तब क्या बना, यहाँ पे लीफ बनी, और जैसे ही यहाँ पे लीफ बनी वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, लीफ में क्या हुआ, स्टोमेटा का फॉर्मेशन हुआ। अब आता है आपके पास कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कैसे बना था, चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज से मिलकर के बना है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, स्टेम की। ठीक है, स्टेम आपका कहाँ से बना है, जो स्टेम का फॉर्मेशन होगा, आपने कहा वो, आपने कहा स्टेम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपके प्राइमरी मेरिस्टेम से हुआ था। प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या हुआ था, आपने कहा डिफरेंशिएशन हुआ था। अगर हम रूट की बात करें, रूट की बात करें तो रूट में सेम चीज होगी, डिफरेंशिएशन होगा किसमें, आपके प्राइमरी मेरिस्टेम से ही मिलकर के बना था। ठीक है, स्टोमेटा जो आपका होता है, अगर मैं आपसे स्टोमेटा का पूछूं तो स्टोमेटा कहाँ पे पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। लीफ का फॉर्मेशन सेम कहाँ से हुआ, आपने कहा प्राइमरी मेरिस्टेम से हुआ। प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। अब हमारे पास क्या था, कॉर्क कैम्बियम की हमने बात की थी। ठीक है, हमने बात की थी कॉर्क कैम्बियम की। कॉर्क कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, आपने कहा कॉर्टेक्स से। कॉर्क कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होगा वो कॉर्टेक्स से होगा, और कॉर्टेक्स में क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा। डी डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, क्योंकि कॉर्क जो कॉर्टेक्स आपका वो है क्या, आपका एक्चुअली में कॉर्टेक्स आपका है प्राइमरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, जब हमने कहा था कि, और कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन किस चीज से मिलकर के हुआ होगा, कॉर्टेक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है यहाँ पे, कॉर्टेक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपका हुआ है प्राइमरी मेरिस्टेम से। ठीक है, कॉर्टेक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है प्राइमरी मेरिस्टेम में। जब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई तो आपका क्या बना, कॉर्टेक्स बना, जो आपका क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और कॉर्टेक्स में जब डी डिफरेंशिएशन हुआ तो कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ। अब हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास हमने बात की थी किसकी, फ्लोएम की। हमने बात की थी सेकेंडरी फ्लोएम की।
सेकेंडरी फ्लोएम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो किस चीज से हुआ था? आपने कहा हुआ था वैस्कुलर कैम्बियम से। और वैस्कुलर कैम्बियम में क्या हुआ था? री डिफ्रेंशिएशन हुआ था। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम में आपके क्या आते हैं? आपने कहा इंट्राफैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर। ठीक है, अब मैं आपसे अगर कहूं कि यहाँ पे इंट्राफैसिकुलर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो आपने कहा मेडुलरी रे के द्वारा हुआ था। जब मेडुलरी रे में क्या हुआ था? डी डिफ्रेंशिएशन हुआ था। मैं आपसे कहूं अगर कि यहाँ पर जो इंट्राफैसिकुलर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो आपने कहा था इंट्राफैसिकुलर का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था प्राइमरी मेरिस्टेम में, जब डिफ्रेंशिएशन हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपने कहा अगर सेकेंडरी फ्लोएम बना है तो री डिफ्रेंशिएशन से बना है, अगर यहाँ पे कॉर कैम्बियम बना है तो डी डिफ्रेंशिएशन से बना है, अगर कॉर्टेक्स बना है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन से बना है, लीव स्टेम रूट आपके सारे डिफ्रेंशिएशन से यहाँ पे बने हैं। क्लियर है इतनी बात है? क्योंकि क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे, सिंपली वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास नहीं आते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके एग्जांपल दीजिए, या बताइए कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके एग्जांपल बताइए। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या होगा यहाँ पे जो स्टोमेटा का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ होगा, उसमें क्या कौन सा डिफ्रेंशिएशन पाया गया है? डिफ्रेंशिएशन है, रीडिफ्रेंशिएशन है, या डी डिफ्रेंशिएशन है? ये तो हमने बात की किसकी यहाँ पर, ये तो हमने बात की थी यहाँ पर जो ओरिजिन के बेसिस पे हमने देखा था, उद्भव के आधार पर कि किस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब हमने एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को देखा था, जब आपने लोकेशन के बेसिस पे देखा था। और हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है वो आपका प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, ये भी आपका प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, ये आपका सेकेंडरी यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाता है। और अगर हम ये आपका लेटरल इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है ये आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये आपका पाया जाता है मोनोकॉट में। ठीक है, ये आपका पाया जाता है मोनोकॉट में। इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे? बाकी जो बेसिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। अब आपसे पूछा जाता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्यों यहाँ पर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि वैक्यूल्स का फंक्शन होता है स्टोरेज करना, क्योंकि हमारी सेल्स को यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक जो आपके क्या आते हैं टिश्यू आते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे वैक्यूल नहीं पाए जाते। तो पढ़ लेते हैं। Vacuoles are responsible for the storage of food in the water. The intercalary tissue do not store them. They are rather responsible for manufacturing them. आपने कहा रसधानियां पानी में भोजन के भंडारण के लिए जिम्मेदार होती हैं। इंटरकैलरी ऊतक इन्हें संग्रहित नहीं करते हैं, उनके निर्माण के लिए क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। Moreover, vacuoles contain a sap which provides a rigidity to cells. This property of vacuoles may not allow the intercalary tissue to divide and manufacture new cells, hence vacuoles are not present in them. आपने कहा इसके अलावा रसधानियों में क्या होता है, रस होता है, जो क्या होता है यहाँ पे जो कोशिका होती है, कोशिका को क्या करता है, रिजिडिटी यानी कि कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, अगर कठोर रहेगी तो क्या होगा, ये कोशिका को विभाजित करने में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। इसीलिए क्या होते हैं, इनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ये आपने बात की है किसकी, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी इसे देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा है, जिसमें आपने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात की है। ठीक है, ये तो आपने बात की है उद्भव के आधार पर। लोकेशन के आधार पर आपने कहा एपिकल होता है, ये है एपिकल मेरिस्टेम, ये है लेटरल मेरिस्टेम, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आपने कहा एपिकल का फंक्शन क्या होगा, ये कहाँ पाया जाता है, रूट एपिक्स, यानी कि आपने कहा कि यहाँ पे शूट टिप और रूट टिप में पाया जाता है। ठीक है, जो आपका तना है, तने के सबसे टॉप पार्ट में, सबसे दूर वाले भाग में पाया जाएगा। रूट में भी सेम यही है कि क्या होगा, रूट टिप में पाया जाता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको एक और चीज बताई गई थी कि जो आपके एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, जो आपकी एपिकल बर्ड होती है, वहीं से क्या होता है, लीफ का फॉर्मेशन होता है। और वहीं से क्या होती है, आपने एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन भी क्या होता है, इन्हीं से होता है। जब कुछ जो यहाँ पे डिवाइडिंग जो सेल्स होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, तो वहीं से क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, दो प्रकार की बर्ड हमने पढ़ी थी। आपने कहा ये है आपका ये आपका स्टेम है, यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी ब्रांच आ जाती है।
तो आपने कहा कि यहाँ पर आपके क्या होते हैं इस प्रकार से, एक तो ये वाले आपके पास आती है बर्ड, ठीक है, जिसे आप एपिकल बर्ड कहते हैं, और एक यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से ग्रोथ होती है जिसे आप क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। तो आपने कहा क्योंकि एक टाइम पे ऐसा रहा होगा, एक टाइम पे आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार से रहा होगा, यानी कि आपने कहा कि जो यहाँ पे एपिकल बर्ड है वो यहाँ पर थी, जैसे जैसे एपिकल बर्ड ऊपर गई कुछ जो डिवाइडिंग सेल थी वो यहाँ पर रह गई, और इन डिवाइडिंग सेल्स ने यहाँ पे क्या बना दी है, एक ब्रांच बना दी। हमने कहा था कि जो एक्सिलरी बर्ड होती है या तो वो क्या बना रही है, ब्रांच, या तो वो बना रही है फ्लावर। क्लियर है। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करते हैं जो नोड में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो पाई जाती हैं, जैसे कि आपने कहा ये स्टेम है, ये नोड है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। तो ये कैसी होती है, डिवाइडिंग सेल है, और ये कैसी है, परमानेंट सेल है। फिर ये क्या है, डिवाइडिंग सेल है, फिर ये क्या है, परमानेंट सेल है। तो आपने कहा कि ये परमानेंट सेल के बीच में पाई जाती है, ठीक है। डिवाइडिंग जो सेल्स हैं यहाँ पर वो किसके बीच में पाई जा रही है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, बीच में आपकी डिवाइडिंग सेल पाई जा रही है नोड्स पे, जिसे आप कह रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आपने एक तो ये क्या करती है, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाएगी, सेकेंड इनका फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, आपने कहा ये क्या करती है, इसमें रीजनरेशन की पावर होती है। कभी कभी क्या होता है, आपने कहा ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया है, टूट गया है, किसी पशु ने इसे खा लिया है, तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं होता है कि इसकी जो लेंथ है इतनी रह जाएगी, इसकी जो लेंथ है वो फिर से बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने क्या कहा यहाँ पर कि इसमें क्या होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें, थोड़ा लेटरल मेरिस्टेम को डिस्कस कर लेते हैं। लेटरल मेरिस्टेम में आपने क्या बात की, लेटरल मेरिस्टेम में क्या क्या पार्ट्स आपके आते हैं, आपने कहा ये है स्टेम, आपने जब स्टेम को काटा तो आपके पास क्या क्या स्ट्रक्चर आए, ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है, एपिडर्मिस है, ये आपने डिस्कस किया था। ये आपका क्या है, एंडोडर्मिस है, ये आपने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर आपके जाइलम फ्लोएम आ गए हैं, ठीक है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट आ गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा क्या होता है, एक रिंग में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमने कहा ये पूरे रिंग में प्रेजेंट होता है ऐसे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं आप, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन जो होता है वो होता है यहाँ पे तने की मोटाई में वृद्धि करना। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी कि जो स्थायी ऊतक होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले का जो आपका टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला, वो आप लोग एक बार घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।